अल्लाहु अकबर अल्लाह। सागर सिद्दीकी बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। ना खुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात को पढ़ते हैं। उस वक़्त अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी और हजरत इंसान अपने खालिक व मालिक को हमेशा के लिए भूल चुका था। आका तशरीफ लाते हैं और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था कि जीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फिजाएं थी नमू से आरी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, बहुत बड़ा शेर है। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। दोस्तान अजीज, ये एहसान खुदाबंदी है। अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को खड़ा करके कहते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। देख अल्लाह, तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। दोस्तों, एक शख्स रोजाना अपने मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। उसकी बेचैनियां, उसका इज़्तिराब कुछ यूं था, जुबान हाल से कहा करता था कि केरियां में केरियां, दर्दो गम दी केरियां, अडियां चुक चुक रामा वेखा तेरियां।